नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर के अगले पार्ट के बारे में। जी हाँ, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया यहाँ पर। अब आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, हम किस तरह से लोगों को राय देते हैं और किस तरह से लोगों की राय को लेते हैं। ये किस तरह से ज़रूरी होता है, ये किस तरह से हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए, हम जब किसी चीज़ के बारे में एक राय रखते हैं तो सामने वाला भी अपनी राय रखता है, और एक राय जब दूसरी राय से भिन्न होती है, अलग होती है, तो वहां पर तर्क बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं तर्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और उसी कारण से हमें कहीं ना कहीं ये नहीं पता चलता कि ये जो तर्क वितर्क वाली जो बात चल रही है, ये कब तर्कहीन होके एक बड़े आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और एक बड़ा आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं वाद विवाद का कारण भी बन जाता है। इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी राय बनाते कैसे हैं और सामने वाली पर्सन की राय को लेते कैसे हैं। जी हाँ, हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी हमने कोई राय बनाई है तो हम उसी राय के ऊपर अडिग रह जाते हैं, और हमें लगता है कि हम ही सही हैं और तो कोई सही नहीं है। जी हाँ, देखिए, बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इस अध्याय के बारे में। यहां पर देखिए, कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण कोशिश करते हैं किस तरह से, और टॉपिक क्या निकलता है। देखिए, अर्जुन को जो है युद्ध के मैदान में क्या करना है, इस पर वो अपनी राय सोच रहे थे, चक्रव्यूह की गणना कर रहे थे, युद्ध की रणनीति बना रहे थे। तब वो ये सोच रहे थे कि मैं युद्ध में क्या करूं, मैं इस युद्ध के मैदान में क्या करूं, क्या मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। और इसी बीच में अपनी एक उलझन में वो फंस गए। करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस बीच में वो फंस के रह गए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए, होता क्या है, जब हम किसी चीज के पीछे फंस जाते हैं, उलझन में उलझ जाते हैं, तब हमें जरूरत होती है किसी इंसान की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमें राय दे सके, जो हमें सलाह दे सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सामने वाले की राय को बिना सोचे बिना समझे शायद ले लेते हैं। जी हाँ, जबकि मैं हमेशा आपसे बोलूंगा कि जब भी आपको कोई राय दे तो उस राय पर आप अपने तर्क जरूर रखिएगा। खाली किसी की बात मानना हमेशा सही नहीं होता है। इसीलिए हर एक राय के पीछे के परिणाम को भी आपको देखना चाहिए। यही काम किया था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने। जी हाँ, जब अर्जुन इस तरह से फंस चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और जब उन्हें असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे, जब उन्हें नहीं पता चल रहा था, तब उन्होंने राय लेना उचित समझा भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को आत्म समझ देने की कोशिश करी। मतलब कि अर्जुन से कहा कि तुम अपनी आत्मा की समझ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपने अंदर की फीलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखो, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। तुम ये सोचना कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो तुम्हारे लिए उचित है या नहीं है। और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बातें करते गए, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में बताते गए, और साथ ही साथ अपनी राय भी यहां पर व्यक्त करते गए। और धीरे धीरे पता चला कि यहां पर अर्जुन ने कहीं ना कहीं एक डिसीजन फिक्स कर लिया है, एक निर्णय ले लिया है। जी हाँ, तो देखिए, बातों बातों में ही चीजें निकल के आती हैं, बातों बातों में ही चीजें निकल के आती हैं, और एक डिसीजन निकल के आता है। अगर एक व्यक्ति अकेला रहेगा तो वो एक ही चीज सोच पाएगा, और एक ही चीज सोच पाएगा तो उसका परिणाम भी एक ही निकल पाएगा। तो वो शायद अपने दिमाग को बाहर खोल के लेके ही नहीं जा सकता।
जब एक चीज को 4 लोग सोचेंगे तो 4 लोग अपनी अपनी राय देंगे, 4 लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा और बुरा प्रदर्शित करेंगे। उस अच्छे और बुरे प्रदर्शन के पीछे एक तर्क निकल के आएगा और वो तर्क आपको आपके निर्णय की तरफ लेके जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कहीं पर भी उलझ जाएं, जब भी आप कहीं पर भी फंस जाएं, जब भी आपको कोई रास्ता ना मिले, तो अपने तर्क को जरूर यहां पर काम में लीजिएगा, क्योंकि तर्क जब तक रहेगा तभी अंदर की चीज बाहर निकल के आएगी। तर्क अगर नहीं रहेगा तो अंदर की चीजें बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही आप अपनी राय पर अंतिम मोहर लगाइएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद ही आप अपनी राय पर कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस बात को आप बहुत आराम से सोचिएगा। देखिए, काफी लोगों ने मेरे को पूछा है कि सर ये कौन से श्लोक होते हैं। तो देखिए, गीता अध्याय के 2 अध्याय के 6 श्लोक में इस तरह की चीज यहाँ पर बताई गई है, जहां पर अर्जुन एक उलझन में फंस चुके हैं। तो अगर आप गीता पढ़ रहे हैं या आप गीता को देखते हैं तो 2 अध्याय 6 श्लोक जरूर देखिएगा। उसमें आपको ये मिलेगा कि किस तरह से अर्जुन यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति में थे और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही आराम से उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को तर्क में परिवर्तित किया और उस तर्क के जरिए उन्हीं से उसका आंसर निकलवाया। काफी बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। बहुत बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम किसी से पूछ भी नहीं पाते या हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, हम किसी से बोल भी नहीं पाते हैं और उस कारण से तर्क नहीं हो पाता। ऐसे समय में मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने आप को 2 भागों में विभाजित करना चाहिए और आपको अपने आप को 2 तरह से सोचना चाहिए कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो क्या होगा और अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो क्या होगा। युद्ध की स्थिति में अगर अर्जुन सोचते तो शायद श्री कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश करी थी कि सबसे पहले आत्मचिंतन करिए और आप सोचिए अपने हिसाब से कि प्लस क्या है और माइनस क्या है। उसके बाद अपने आप को एक ऐसे तर्क संगत बना के अपने आप के तर्क उन पर रखिए कि अगर मैं प्लस करता हूं तो क्या होगा और माइनस करता हूं तो क्या होगा। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी मैंने अब तक नोटिस करी है इस श्रीमद् भगवद गीता में कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भी ऑर्डर नहीं दिया कि आपको यही करना है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक की जो गीता मैंने आप लोगों को बताई है और जितनी मैंने पढ़ी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रोल प्ले किया है और वो रोल प्ले कुछ इस तरह का है जिसमें वो एक एडवाइजर का काम कर रहे हैं। मैं एक एज ए तौर पे एक एडवाइस आपको दे रहा हूं। एडवाइस मानना और नहीं मानना ये आपके ऊपर है, पर मैं आपको प्लस और माइनस दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यही काम किया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और बाकी सभी को प्लस और माइनस बताने की कोशिश करी थी, अपनी ओर से एडवाइस देने की कोशिश करी थी, अपनी ओर से कोशिश करी थी कि वो अपने ज्ञान को जागृत करें। ना कि उन्होंने सिर्फ एक ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया कि नहीं युद्ध होगा, आपको यही करना है, आप ऐसे ही लड़ेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। नहीं, इवन ना ही उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। उनका रोल कुछ और ही था। युद्ध में भी वो शस्त्र उठा के लड़ाई के मैदान में नहीं थे। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि एक एडवाइस आप लोगों की जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है और बिना सलाह के कोई भी काम करना कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो आप प्लीज अपने जीवन में भी तर्क को जरूर रखिएगा और तर्क के बाद अपने जीवन में एक उचित निर्णय लेने की कोशिश करिएगा ताकि आपका भी जीवन सफल हो और आप कभी भी गलत निर्णय ना लें। हमेशा एक सही डिसीजन, एक सही राह और एक सही रास्ता यहाँ पर पकड़ें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प मिल पाए। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई हेल्प चाहते हैं
या फिर मेडिटेशन, रेकी, हीलिंग या कोई और सर्विस चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।